आइए अब इब्तिदाई कतार तहवील के तरीके से दूसरी मिसाल हल करते हैं। ठीक है, दूसरी मिसाल इस तरह से है। तो सबसे पहले इसको फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए ए बराबर दिया गया मैट्रिक्स है। पहली कतार में 2 सिफर वजह 1, दूसरी कतार में 5 1 सिफर, तीसरी कतार में सिफर 1 3। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि मुरब्बे कालिब की कीमत निकालना है। इस 3 रुपये का मुरब्बे कालिब में तब्दील करेंगे इसको। वजह 1 5 1 सिफर सिफर 1 3। ठीक है, अब पहली कतार का पहला रुकन 2, वो कतार और सुतून छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 सिफर 1 3। अब पहली कतार का दूसरा रुकन सिफर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा मुरब्बा कालिब की कीमत सिफर हो जाएगी। तो पहली कतार का तीसरा अरकान वजह 1। देखिए पहली कतार का दूसरा अरकान सिफर होने की वजह से क्या हो जाएगा, मुरब्बे कालिब की कीमत कोई भी आ जाए सिफर जरा होने पे सिफर हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहली कतार का तीसरा रुकन लेंगे वजह 1 और वो कतार और सुकून छोड़कर बाकी अरकान का मुरब्बे कालिब लेंगे 5 1 सिफर 1 इस तरह से। अब 2 जरब 3 1 3 वजह सिफर वजह 5 1 5 वजह सिफर। ठीक है, तो ये हो गए 3 दूनी 6 वजह 5, तो 6 वजह 5 कितना होगा 1, 6 वजह 5 कितना होगा। देयरफॉर इससे क्या मिला नतीजा हमें कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए गैर सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए इनवर्स का वजूद है, ए इनवर्स का वजूद है ना। कतार तहवील के लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला, कतार तहवील तरीके के लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला वो क्या है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए is a inverse is equals to I. Put the value of I. So then what is the value of A? 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. Now right hand side में identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से। अब देखिए ए की कीमत रख दी, आई की कीमत रख दी। अब हमें क्या सोचना है कि ये पहला जो मकसद है हमारा, ये 2 की जगह 1 लाना है, 2 की जगह 1 लाना है। और किसकी मदद से लाना है, 5 की मदद से लाना है। तो हमें सोचना पड़ेगा कौन सा अदद है जिसकी वजह करने पे हमें 5 को वजह करने पर क्या होगा 1 हासिल होगा। तो आपको जाहिर समझ में आएगा कि 6 में से 5 गए तो वजह आएगी। अब हम ये सोचने गए कि क्या हम जिसकी मदद दे रहे हैं उसको 6 में तब्दील कर सकते हैं, ये 2 को 6 में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि 3 से ज़रब देने पे क्या में तब्दील हो जाएगा 6 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से हमें 1 लाने के लिए, सिफर लाने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये क्या पता चला ऑपरेशन किस तरह बनेगा। तो ये 2 कौन सी कतार में है, R1 में, R1 चेंजेस टू। अब R1 चेंजेस टू R1 नहीं बल्कि R1 को पहले ज़रब देना पड़ेगा 6 में तब्दील करने के लिए 3R1 और माइनस 5, यानी जो कतार 5 कौन सी कतार में है 2 में। तो इस तरह R1 चेंजेस टू 3R1 माइनस R2। ठीक, इस तरह से हम ऑपरेशन बनाएंगे। अब ऑपरेशन अमल में लाएंगे उससे पहले वो कतार लिख लेंगे जो तब्दील नहीं होने वाली है, तो दूसरी कतार जो है वो तब्दील नहीं होने वाली है। और इसी तरह तीसरी कतार, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी दूसरी कतार और तीसरी कतार, इस तरह से ये 2 कतारें तब्दील नहीं होने वाली, उसको जैसे कि वैसे लिख लिए। इसके बाद जो है हम जो है अब ये
ऑपरेशन करेंगे 3r1, तो 3r1 इस तरह से लिखेंगे 6 0 माइनस 3 माइनस r2, r2 इज 5 1 0, therefore r1 becomes 6 में से 5 गए तो 1 सिफर वजा 1 वजा 1 वजा 3 वजा सिफर वजा 3, तो जो है 1 वजा 1 3 वजा 3, 1 वजा 1 वजा 3। ना इसी तरह से राइट हैंड साइड पर भी अमल करेंगे r1 3 0 0, तो ये हो गया 3r1 माइनस r2, r2 is what 0 1 0 0 1 0। now r1 बनने वाला है 3 माइनस 0 3 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0, therefore 3 माइनस 1 0। इस तरह से 3 माइनस 1 0। अब आप देख रहे हैं पहले सुतून में यहाँ पहला अरकान 1 आ चुका है, इसके बाद तीसरा अरकान भी सिफर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये 5 की जगह सिफर लाना है। ठीक है, तो 5 की जगह किस तरह सिफर लाते हैं वो देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। नौ, अब यहाँ पर हमें 5 की जगह सिफर लाना है इस कॉलम में। तो अब आपको मालूम है 5 जगह सिफर लाना है, किसी मदद लेंगे 1 की। तो पहले 1 को 5 में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ज़रब करना पड़ेगा, और यक्स अलामत है तो वज़ा करना पड़ेगा। दैट इज ऑपरेशन क्या बनेगा फिर यहाँ पर 5 कुर्सी कतार में r2 में r2 चेंजेस टू r2। ओके, दोनों के सामने यक्स अलामत है, वज़ा कर देंगे, और 1 कहाँ पर है r1 में है, और 1 को 5 में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे 5 से ज़रब दे देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा ऑपरेशन r2 चेंजेस टू r2 माइनस 5r1। नाउ अब ये अमल करके हम मैट्रिक्स में लिखने वाले हैं। तो r2 नहीं r2 बदलने वाला है, तो r1 नहीं बदलेगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 3। ओके, 0 1 3 0 1 3। ओके, here also r2 बदलने वाला है, तो r1 एज इट इज 3 माइनस 1 0 0 r3 जैसा का वैसा। अब r2 बदलने वाला है, तो r2 ऑपरेशन लगाएंगे, r2 इज 5 1 0, r2 लिखेंगे माइनस 5r1 5r1 5 1 5 वजा 5 और वजा 15। 5r1 क्या बनेगा देखिए, 5r1 5 1 5 वजा 5 वजा 15। ठीक है, इसकी वजह कर लेते, वजा 5 5 वजा 5 सिफर, 1 वजा वजा 5 6। देखिए 1 वजा वजा 5 इस तरह से, तो 1 जमा 5 हो जाता है 6, और सिफर वजा वजा 15, तो सिफर वजा वजा 15, तो जो जाएगा सिफर जमा 15 इज इक्वल टू 15, तो सिफर 6 15। इस तरह से ये सिफर 6 15 में तब्दील हो गया। अब आप ये ऑपरेशन जो है राइट हैंड साइड पे करेंगे, तो r2 इज 0 1 0 माइनस 5r1 माइनस 5r1 माइनस 5r1 5 3 15 माइनस 5 0 ज़रब देने पे 0। ठीक है, r1 को 5 से ज़रब दे, देखिए अब 5 3 15 वजा 5 सिफर, अब सिफर वजा 15, तो वजा 15 हो जाएगा। 1 वजा वजा 5 अभी बताया मैंने, 1 वजा वजा 5 क्या होगा 6 हो जाएगा, सिफर वजा सिफर, तो ये कहा लिखते हैं r2 इज माइनस 15 6 0। ओके, तो पहला सुतून मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे सुतून पे आएंगे। दूसरे सुतून पे कहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है 6 की जगह। किसकी मदद से लाना है, 1 की मदद से। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 लाना है, और ऑलरेडी यहाँ पर 1 है,
तो क्या करेंगे हम, ये कतार, ये दोनों कतारों को आपस में तबादला करने से क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ चले जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पर, हाँ। तो और दूसरा तरीका इस तरह से सोच सकते हैं आप कि ये 6 को 1 में तब्दील करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको 5 से ज़रब दे कर सकते हैं। 5 से ज़रब दिए तो 6 और बटा 5 कितना होता है, 1 होता है। तो 6 और 15 15 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपस में तबादला कर देंगे। R2 चेंजेस टू R3, इस तरह से R2 चेंजेस टू R3 कर देंगे। अब सिर्फ R2 और R3 आपस में तब्दील हो जाएंगे, तो R1 एज इट इज लिख ले पहले, इधर भी R1 एज इट इज लिख ले। अब R2 चेंजेस टू R3, तो 0 1 3 के दरमियान में चले जाएगा, और 0 6 15 कहाँ पे आ जाएगा, तीसरी कतार में। इसी तरह यहाँ पर 0 0 1 दूसरी कतार में चल जाएगा, और तीसरी कतार में आ जाएगा 15 6 0। इस तरह से 15 6 0। अब जो है हमें ये एक की मदद से ये सिफर लाना है, एक की मदद यहाँ सिफर लाना है और 6 की सिफर लाना है। तो आप कैसे लाएंगे, तो ऑपरेशन बनेगा, पहले ऊपर सिफर लाते हैं तो दोनों यकसा अदद है, मुख्तलिफ अलामत है, तो जमा हो जाएगी। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, याद रख -1 की जगह सिफर लाना है, किसकी मदद लेंगे, एक की। तो -1 कौन से कतार में, R1 चेंजेस टू R1, किसकी मदद लेना है, R2 की। तो दोनों यकसा अदद है और मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जमा कर देंगे। तो सिंपल जमा करना है तो डायरेक्ट ऑपरेशन हम कर सकते हैं इस तरह से, A इंटू A इनवर्स बराबर। अब देखिए आप R1 तो R2 जैसा का वैसा 0 1 3 0 6 15, ठीक है। यहाँ पर भी R1 चेंज होने वाला है, तो R2 जैसा का वैसा 0 0 1 -15 6 0, ठीक है। R1 प्लस R2 करना है और R1 में लिखना है 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 3 0, इस तरह से 0 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर भी जमा कर लेंगे, 3 प्लस 0 3, -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 1 1, इस तरह से जमा कर लेंगे। तो आगे देखिए 1 आ गया यहाँ पे दरमियान में, और ऊपर भी 0 आ गया। अब यहाँ पर सिफर लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये 6 की जगह सिफर लाना है, तो क्या करेंगे देखिए, अब 6 की जगह सिफर लाना है, किसकी मदद लेना है, एक की मदद लेना है। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, अब आपको आ चुका होगा कि एक की मदद से अगर किसी दूसरी अदद की जगह सिफर लाना है, तो क्या करेंगे, उस जिसकी मदद ले रहा है उसे उस अदद से ज़रब दे देंगे। यानी 6 की जगह सिफर लाना है तो एक को कैसे ज़रब दे देंगे, 6 से, ठीक। तो आइए अब ऑपरेशन बनाते हैं, नोट करते हैं, इस साइड पर लिख लीजिए पहले। आइए ये 6 जो है कौन सी कतार में है, R3 में। R3 चेंजेस टू R3, दोनों के सामने एक सलामत है वजह, किसी मदद लेना R2 की। तो R2 की किस अदद से ज़रब देंगे, 6 से। 6 से ज़रब देने पे 6 बदल 6 सिफर, ठीक है। अब इस तरह का ऑपरेशन बन चुका है। अब हम पहले वो कतारें लिख लेंगे जो बदलने वाले नहीं, ओके। अब R3 बदलने वाला है, तो R1 और R2 जैसा का वैसा 1 0 0 जैसा का वैसा, और 0 1 3 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पर 3 बजा 1 1, ये 0 0 1 0 0 1। नाउ अब अप्लाई करना है, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 6 R2। R3 लिखिए पहले, तो R3 इज व्हाट, 0 6 15 0 6 15 माइनस 6 R2 तो 6 R2, तो R2 को 6 की तरफ देंगे तो 6 सिफर सिफर, 6 एका 6 और 6 दिया 18। इन दोनों की वजह करेंगे और R3 में लिख लेंगे, तो सिफर वजह सिफर सिफर, 6 वजह 6 सिफर, 15 वजह 18 वजह 3, तो याद रहेगा सिफर सिफर वजह 3, सिफर सिफर वजह 3। ना अब हम राइट हैंड साइड में करेंगे, तो क्या है ऑपरेशन, R3 पहले R3 लिख लीजिए,
R3 is what? वजा 15 6 सिफर। ओके, R3 माइनस 6 R2 माइनस 6 R2 माइनस 6 R2। अब R2 को 6 से जरा देंगे, 6 0 0 6 0 0 6 1 6। तो ये कहाँ लिखना है? R3 में लिखना है। तो वजा 15 वजा सिफर, तो वजा 15 6 वजा सिफर 6 सिफर वजा 6 इज वजा 6। तो यहाँ आ जाएगा वजा 15 6 वजा 6। इस तरह से अब देखिए, पहला सतून मुकम्मल हो चुका है, दूसरा सतून मुकम्मल हो चुका है। अब तीसरे सतून में हमें क्या करना है? यहाँ पर एक लाना है पहले, और उसके बाद उसकी मदद से यहाँ सिफर लाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों रुकन है ये यकसा भी है और मुख्तलिफ अलामतें हैं। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? 3 की जगह सिफर ला सकते हैं। ये जो दूसरी कतार का तीसरा रुकन है इसकी जगह सिफर ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ R3, तीसरी वजह 3 के साथ, और उसके बाद हम आखिरी में करेंगे। तो यहाँ पर वक्त के तकाजे के हिसाब से हम क्या करेंगे? पहले आसानी से यहाँ पे 3 की जगह सिफर आ जाता है, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3। क्या ऑपरेशन बनेगा? दोनों की जमा कर देंगे, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3। ना R2 प्लस R3 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से अमल कर ले। अब यहाँ पे ये तो आखिरी ऑपरेशन है इसका सेकंड रो का, तो 1 0। देखिए सेकंड रो मुकम्मल होगी 0 1। देखिए 1 0 प्लस 0, फिर तीसरी रो जैसे का वैसा आ जाएगी। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस माइनस 3 3 प्लस माइनस 3 इस तरह से 3 प्लस माइनस 3 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ R2 प्लस R3, तो पहले R1 लिखते हैं, पहले 3 माइनस 1 माइनस 15 6 माइनस 6। ओके, नाउ अब हम R2 प्लस R3 कर रहे हैं, दोनों की जमा होगी, सिफर जमा वजा 15, तो जमा वजा 15। वो किसी भी अदद को सिफर में जमा करें तो वही अदद आता है, वजा 15 आएगा। 6 में सिफर जमा करें तो 6 आएगा। अब ये 1 जमा वजा 5, सॉरी 1 जमा वजा 6, तो होता है 1 वजा 6 दैट इज -5, दैट इज -5 यहाँ पर आएगा। अदरवाइज आप इसको अलग से करें तो अच्छा रहेगा। R2 चेंजेस टू R2 मतलब 0 0 1 प्लस R3 R3 इज -15 6 -6, तो ये R2 बनेगा। सिफर जमा वजा 15 तो वजा 15, सिफर जमा 6 6, 1 जमा वजा 5 ही बता, 1 जमा वजा 6 बता दिया आपको, वजा 5। इस तरह से 15 6 वजा 5 आ जाएगा। अब ना, अब ये वजा 3 की जगह क्या होना, हमें 1 होना, तो अब क्या करेंगे? ऑपरेशन क्या बनेगा? ये सेल्फ आएगा। वजा 3 का ज़रबी माकूस क्या है? वजा 1/3, तो ये R3 चेंजेस टू -1/3 इंटू R3। R3 को ऐसा रख दे देंगे वजा 1/3 से। तो नाउ फाइनली क्या आ जाएगा कि 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, वजा 1/3 से रख दे देंगे। A इनवर्स इज इक्वल्स टू, नाउ अब आपको R3 को जरब देना है, बाकी R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। नाउ आपको अब R3 को वजा 1/3 से जरब देना है, तो R3 को हम जरब दे रहे हैं वजा 1/3, तो वजा 1/3, और R3 के अरकान है वजा 15 6 वजा 6। अब R3 बराबर क्या आएगा? देखिए हर रुकनों को वजा 1/3 से जरब देंगे, वजा वजा जमा 3 पंजे 15 3, तो ये क्या 5 आ जाएगा। वजा जमा वजा 3 1 3 3 दूनी 6, तो ये 2 आ जाएगा, वजा जाएगा, वजा वजा जमा 3 दूनी 6, तो 5 वजा 2 जमा 2। इस तरह से देयरफॉर I इंटू A इनवर्स बराबर 3 वजा 1 1 वजा 15 6 वजा 5 5 वजा 2 2। नाउ फाइनली
ए इनवर्स इज इक्वल टू पहली कतार में 3 वजा 1 1, दूसरी कतार में वजा 15 6 वजा 5 और तीसरी कतार में 5 वजा 2 2। इस तरह से दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करते हैं कतार तहवील की मदद से। दिए गए मैट्रिक्स का मापोस मालूम करते हैं। ठीक है, नोट कर ले इसे। इसके बाद हम होमवर्क देखते हैं। ना होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 के लिए मिसाल इस तरह से इब्तिदाई कतार तहवील तरीके की मदद से रैडिकल मैट्रिक्स का मापोस मालूम कीजिए। तो पहला मैट्रिक्स 1 3 2 7, दूसरा मैट्रिक्स 1 2 2 वजा 1, तीसरा मैट्रिक्स 1 2 वजा 2 0 वजा 2 1 वजा 1 3 0। ये कतार तहवील की मदद से मुकम्मल कीजिए और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। कोई डिफिकल्टी आती है वो भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ जो बुक्स में PDF आपके पास अवेलेबल है या बुक्स अवेलेबल होगी, उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी आप नोट्स के तौर पे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसमें भी कोई डिफिकल्टीज आती है और नोट्स बनाने में भी कोई डिफिकल्टी आती है वो भी शेयर कीजिए। ठीक, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।